ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कोरोना की कर रहे हैं तो कोरोना के मामले भले ही लगातार सामने आते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अनलॉक 1 के तहत प्रदेश में कई चीजें धीरे धीरे कर खुल रही हैं, जिसमें मार्केट्स खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोटा से शाकिर अली और साथ ही साथ कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोटा की क्या स्थिति है, वहां से क्या अपडेट है, क्योंकि मार्केट तो अब खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं और होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, कई जगहों पर धार्मिक स्थलें भी खोली गए हैं। कोटा से क्या अपडेट है, इन सारी चीजों के खुलने के बाद स्थिति क्या दिख रही है? ये देखिए, लगातार क्योंकि पॉजिटिव रोगियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन उन सब के बीच कोटा से राहत की बात यह भी है क्योंकि 534 टोटल पॉजिटिव रोगियों की संख्या है और उसमें से 495 रोगी ऐसे हैं जिनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है अब तक। तो यानी 39 के करीब जो है एक्टिव केस कोटा में बचे हैं। इन सब के बीच क्योंकि अब बाजार खुल गए हैं, गाइडलाइन जिस तरह से जारी हो रही है उसके मुताबिक ये कोटा का परकोटा क्षेत्र का बाजार है और ये बाजार खुल गया है और बाजार में जो है रौनक भी देखी जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि व्यापारी जो यहाँ पर हैं उनकी जो है कोरोना टेस्ट उनका करवाया जा रहा है, सैंपल उनके लिए जा रहे हैं और व्यापारियों में भी उस बात को लेकर के सजगता है। जैसे ही यहाँ पर मेडिकल विभाग की टीमें पहुँची है, लगातार एक एक व्यापारी पहुँच रहे हैं और अपना सैंपल जो है वो दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये राहत की बात है क्योंकि आगे रह करके जैसे ही ये बाजार खुला है तो ये मुकम्मल भी हो जाएगा कि बाजार में कोरोना संक्रमित रोगी कोई ना हो, इसलिए व्यापारियों की भी जांच हो जाए। तो उस जांच जो है वो यहाँ पर आज कोरोना टेस्ट इस तरह के जो है चिकित्सा विभाग की टीमें जो है बाज़ारों में जाकर भी कर रही है। ये कोटा का अग्रसेन बाज़ार है और इसके अलावा जो दूसरे जो बाज़ार है जो पूरी तरह से खुल गए हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह की टेस्टिंग का काम किया जा रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरह से पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले रोगियों की तादाद भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो एहतियात बरतनी है और उस एहतियात की ये तस्वीर है कि व्यापारी खुद आगे रह कर के अपनी जांच करवाने के लिए सजग है, सजगता दिखा रहे हैं और बाजार जरूर खुल गया है, रौनक जरूर है बाजार में, लोग खरीदारी के लिए भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की गाइडलाइन है और जो सतर्कता कोरोना को लेकर बरतनी है वो सतर्कता जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पुराने शहर का परकोटा क्षेत्र का ये बाज़ार है और थोक का ये बाज़ार है। तो क्योंकि यहाँ पे आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी छोटे व्यापारी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन ये मुकम्मल करना चाहता है कि जो बाज़ार खुल रहे हैं उसके द्वारा कहीं कोई संक्रमण ना फैले। तो ये तमाम चीज़ें इन बाज़ार में जो लोग बैठ रहे हैं उनकी जो है एक बारी बारी से यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है और कुछ लोग जो व्यापारी हैं वो भी चाहते हैं कि ये जो टेस्ट है कोरोना का टेस्ट हो जाए तो उनको भी ये तसल्ली हो जाए कि वो जिस बाज़ार में जिस दुकान पर आकर बैठ रहे हैं वहाँ पर उनको खतरा नहीं। आपने भी अभी टेस्ट करवाया है, कितना ज़रूरी था आपको, क्योंकि अब बाज़ार बहुत टाइम बाद खुले, व्यापारी आ रहे हैं बाहर निकल करके टेस्ट करवाने? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, घंटाघर एरिया से अटैच में है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये टेस्टिंग पीछे बजाज खाने, रामपुरा, घंटाघर एरिया में भी हो। तो पीछे कि हॉटस्पॉट इलाका था क्योंकि करीब 2 महीने तक इस इलाके में कर्फ्यू रहा पूरा। शाकिर, तो कोटा तो रेड जोन में था एक वक्त और अभी जो स्थिति वहां की है कि 39 एक्टिव केस बचे हैं, तो एक तरीके से धीरे धीरे कोटा जो है वो कोरोना मुक्त होने की तरफ भी बढ़ रहा है। कपिल, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर से क्या स्थिति है, वहां भी बाजार खुल गए हैं, दुकानें खुली हैं, वहां किस तरीके से तस्वीर अब देखने को मिल रही है? देखिए, अगर उदयपुर में कोरोना अपडेट की बात करें तो इस संक्रमण पर उदयपुर में लगभग ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया और इसी के साथ में उदयपुर में अभी तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 587 बनी हुई है। 520 मरीज इसमें से रिकवर हो चुके हैं जिनकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उसमें काफ़ी हद तक लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। उदयपुर में सिर्फ 63 एक्टिव केस बचे हैं, लेकिन इस बीच कल उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके की MP कॉलोनी में कर्फ्यू इम्पोज किया गया था क्योंकि जम्मू में एक सेंट्रल GST का अधिकारी पॉजिटिव पाया गया और ये अधिकारी 5 जून को उदयपुर से प्रमोट होकर रिलीव होकर जम्मू गया था। ऐसे में MP कॉलोनी में कर्फ्यू इम्पोज किया गया और आज MP कॉलोनी में जो इस अधिकारी के क्लोज कॉन्टैक्ट के लोग थे उनकी सैंपलिंग के कार्य में चिकित्सा विभाग जुट गया है।
देखिए प्रवासियों में संक्रमण उदयपुर में सर्वाधिक सामने आने लगा था। पिछले अगर हम एक पखवाड़े की बात करें तो लगातार जो संक्रमित लोग सामने आ रहे थे उसमें अधिकांश प्रवासी लोग थे। तो ऐसे में अब राजस्थान सरकार ने जिस तरह से बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया है तो स्वाभाविक तौर पर उदयपुर में जिस तरह से प्रवासियों में संक्रमण बढ़ रहा था, इस बॉर्डर सील के निर्णय के बाद में इस संक्रमण की दर में भी तो ये अच्छी चीज है कि आज भी उदयपुर से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है और धीरे धीरे कर जो जिंदगी है वो पटरी पर अब लौटने लगी है। ये भी अच्छी चीज है, तस्वीरें यही बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल और शाकिर, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए।